बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखों, सतगुरु की कृपा का सहारा लेकर जो जीव माया जाल से सुरक्षित होकर मन के सभी शत्रुओं पर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है, ये एक अमृत है और इस अमृत को जो धारण कर लेता है, हर रोज पीता है, तो उसके जितने भी शत्रु अंदर बैठे हुए हैं, जो भ्रम मन में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं और उनके ऊपर वो कब्जा पा लेता है, कंट्रोल कर लेता है और अपना जीवन का लाभ उठा लेता है। एक बार भगवान इंद्र ने अर्जुन को अपनी सभा में बुलाया और सभा में बुलाकर तो अर्जुन का इम्तिहान लेने लगा कि अर्जुन हर वक्त भगवान कृष्ण के साथ रहता है, तो जरा देखें इसको। उन्होंने इंद्र भगवान ने अपनी सारी अप्सराओं को बुलवाया और बुलाकर सबसे जो खूबसूरत अप्सरा थी उसको बोला कि देख, ये अर्जुन है, जरा देखो इसको। उसने बड़ा जोर लगाया अप्सरा ने, पर अर्जुन के पास तो भगवान थे, वो हर वक्त उनका नाम जपता था, तो उनको तो उनका कोई असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने सारे जितने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जितने भी शत्रु थे, सबके ऊपर विजय पाई हुई थी। तो देखो, उसने भी उसको, अर्जुन ने उसको माता कह के उसको संबोधित किया और वो शर्मिंदी होकर वो चली गई। तो देखो, जो नाम के अंदर कितनी ताकत है। अब देखो, एक कथा और सुनाता हूँ। एक महर्षि वेद व्यास जी, वो अपना संत महापुरुष थे, गुरु थे। उन्होंने एक बार जय मुनि, उनका शिष्य था, जय मुनि का उन्होंने कहा कि देखो जरा इसको चेक करें। अब जय मुनि, उसने अपने सारे शत्रुओं को कंट्रोल में कर रखा था और उसको अहंकार हो गया था। तो वेद व्यास जी ने उनको भाई पूछा, भाई क्या बात है? वो कहने लगे कि मैंने सब चीज़ के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। तो वेद व्यास मुनि जी, जो जय मुनि थे, उनको अपनी विद्या, ज्ञान, अभिमान, उनको अपनी सारी चीज़ों के ऊपर इतना अपना वो कंट्रोल हो गया था कि इतना अहंकार हो गया था कि वो ये सोचते थे कि ये कोई भी चीज़ मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि चलो देखें, इसका अहंकार हो गया। अब अहंकार तो संत महापुरुष किसी का भी रहने नहीं देते, भगवान भी सबका अहंकार तोड़ देते हैं। तो वेद व्यास मुनि जी ने क्या किया कि एक औरत का रूप धारण कर लिया। अब औरत का रूप धारण करके तो उसकी कुटिया के आ गए। शाम का वक़्त था। जब कुटिया पे आए तो आकर जय मुनि से बोलने लगे कि देखो भाई, ऐसा है, मैं जंगल में जा रही थी, मेरा पति मेरे साथ था, अब शेर रास्ते में पड़ गया और मेरे पति को मार दिया उसने। तो मैं अब अबला हूँ, तो मैं क्या करूँ? मुझे एक रात के लिए अपनी कुटिया में सहारा दे दो। तो जय मुनि ने कहा कि देखो, मेरे पास तो एक ही कमरा है, अब उसके अंदर तो मैं विश्राम करता हूँ, तो आपके लिए क्या करूँ? उसने फिर स्त्री ने बड़ी रिक्वेस्ट की, भाई कैसे भी है, देखो मैं अब रात का टाइम है, कहाँ जाऊँ, मुझे रात भर का सहारा दे दो, तो कल मैं सुबह चली जाऊँगी। तो वेद व्यास मुनि, जय मुनि ने कहा कि आप ऐसे करो कि चलो आप कमरे के अंदर सो जाना, तो मैं बाहर सो जाऊँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो जैसे ही वो कमरे के अंदर, उन्होंने कहा कि देखो, रात को एक भूत आता है यहाँ पे, तो वो भूत जब भी आए, आवाज़ें मारे, तो आपने कमरा नहीं खोलना। तो उसने बोला ठीक है। अब जब वो स्त्री कमरे के अंदर बैठ गई अपना, तो अंदर से कुंडी लगा ली। तो जो जय मुनि थे, उनके
मन में हलचल मच गई बहुत ज़्यादा। औरत को देख के बहुत ज़्यादा हलचल मच गई। अब वो काफ़ी उन्होंने कंट्रोल किया पर उनसे कंट्रोल ही ना हुआ जाए। जब एक पहर बीत गया तो जय मुनि ने उनके दरवाजे पे आ गए। आकर जोर जोर से बोला कि डोर खोलो, डोर खोलो। तो स्त्री ने अंदर से आवाज़ दी कि आप भूत हो। वो कहता मैं भूत नहीं हूँ। वो कहती है कि नहीं मैं जय मुनि हूँ। वो कहती है नहीं, अभी कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। जय मुनि ने बहुत जोर लगाया, उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो जय मुनि जो थे अपने रूम के ऊपर जाके छत के ऊपर से छत को फाड़ कर तो अंदर आ गए। जब वो रूम में आए तो वहाँ आकर क्या देखा कि वेद व्यास जी अपनी समाधि में बैठे हुए हैं। तो वेद व्यास जी ने समाधि खोली, कहने लगे जय मुनि क्या बात है, आप कहाँ से आए हो? यहाँ तो कुंडी लगी हुई है अंदर से। तो जय मुनि को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। तो देखो उसका अहंकार जो था टूट गया। तो हमारे जो संत महापुरुष हैं, हमारे सतगुरु जो हैं, जो उन्होंने हमें नाम दिया हुआ है, नाम अगर हम रोज उसका अभ्यास करेंगे तो हम अपने शत्रुओं पे कंट्रोल कर लेंगे। हमारे जो मन के अंदर विषय विकार आते हैं ये सारे दूर हो जाएंगे। इनके ऊपर हम कब्जा कर लेंगे। ये सांसारिक चीज़ें जो हैं इनके ऊपर हमारा कब्जा हो जाएगा। ये हमें खाली भोग भोगने के लिए मिली हैं, हम इनके परमानेंट नहीं हैं। हम इनके चीज़ों के लिए नहीं बने हैं। हमें तो ये चीज़ें हमारे लिए बनी हैं। हम जितना ज़्यादा नाम जपेंगे उतना ज़्यादा हमें सुख मिलेगा, उतना हमें तंदुरुस्ती मिलेगी, परिवार में खुशियाँ मिलेंगी। तो ये जो शत्रु हैं ये हमारे से दूर होते जाएंगे। इनके ऊपर पूरा कब्जा हो जाएगा, हमारा कंट्रोल हो जाएगा। हम किसी भी उल्टी जगह पे किसी भी विषय विकार में नहीं फंसेंगे। इसीलिए संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं ये नाम एक अमृत है। इस नाम को जितना ज़्यादा हम पिएंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा हम ये शत्रुओं पे कंट्रोल कर पाएंगे। नहीं तो ये शत्रु हमारे ऊपर हैवी हो जाएंगे और जब आखिरी टाइम आएगा तो हम हाथ मलते मलते ऐसे ही चले जाएंगे और हमारा कुछ भी नहीं बन पाएगा। तो संत महापुरुषों की शरण में जाने से ही हमारा लाभ है। अब देखो कल घोर कलयुग आ गया है। अब इसके अंदर संत महापुरुषों ने सोचा कि देखो इनका जीवों का कैसे कल्याण हो, क्योंकि जीव तो विषय विकारों में फंस गए हैं, उल्टी उल्टी चीज़ों में फंस गए हैं। तो इनका करने के लिए तो उन्होंने हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। वो कहते हैं कि अगर ये 5 नियमों का भी आपने पालन कर लिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। संसार के अंदर आपको परेशानियां नहीं उठाने पड़ेंगी। आप लोग इस लोक के भी सुख पाओगे और परलोक के भी सुख पाओगे। आपका विचार इधर उधर नहीं जाएंगे, आपका मन निर्मल हो जाएगा। अब देखो जगह जगह पे उन्होंने सत्संग आश्रम बना दिए हैं, ये जोम चला दिए हैं। ये सत्संग के अंदर आप ज़्यादा से जाओ, वहाँ पे तन से, मन से, धन से पूरी सेवा करो ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारा मन की मैल उतर जाए, मन निर्मल हो जाए, ये संसारिक चीज़ों में ना फंसे, ये विषय विकारों से दूर रहे। हमें जो बुरी बुरी चीज़ें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान ना जाए, हमारे मन जो है एक पवित्र हो जाए। ये तभी होगा जब हम उनके नियमों का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा में चलेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, उनकी बनाई हुई हर चीज़ पे चलेंगे, तभी हमारा जो है मन निर्मल होगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है। अब देखो घोर कलयुग के अंदर बहुत कुछ हो रहा है। तो देखो तो हम संत महापुरुषों ने फरमाते हैं कि ये घोर कलयुग से बचने के लिए आपको कम से कम 2 घंटे हर रोज नाम जपना पड़ेगा ताकि आप ये इनसे बच सको।
2 घंटे अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करो। अगर 1-1 घंटा नहीं कर सकते तो आधा आधा घंटा बैठ के करो। तो जितना ये 2 घंटे हर गुरुमुख को, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, हर गुरुमुख को 2 घंटे हर रोज नाम जपना है। जितना ज़्यादा नाम जपोगे उतने ही तुम्हारे पास संसार की खुशियाँ आएंगी और ये सांसारिक चीज़ों से आप बच पाओगे, क्योंकि ये नाम ही तुम्हें बचा सकता है और कोई भी संसार में चीज़ नहीं बचा सकती। क्योंकि शत्रु जो है हमारे, वो इतने प्रबल है कि वो हमें नाम जपने देंगे ही नहीं। जब भी हम नाम जपते हैं तो हमारा ध्यान इधर घुमा देते हैं। तो इसलिए 5 नियमों का भी पालन करो और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो, ताकि आपका लोक और आपका परलोक सुखी हो जाए। क्योंकि संत महापुरुष यही चाहते हैं, जो उनकी चरण शरण में आया है वो हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, उसको संसार की हर खुशियाँ मिले। तो खुशियों के लिए तो उन्होंने हमें नाम दिया है। आप कोई भी चीज़ जाके श्री गुरु महाराज से, संत महापुरुषों से मांगते हो तो वो आपको एक ही चीज़ बताते हैं कि नाम जपो, सब ठीक हो जाएगा। नाम जपो, तो नाम के अंदर इतनी पावर है। तो हमें विश्वास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपना है, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो जाए, संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो। तो हम जब भी इस संसार से जाए तो बड़े स्माइलिंग फेस से जाए, यहाँ पे भी हमारा संसार में भी इज्जत मान मिले, और जब परलोक में जाए तो वहाँ से भी हमें पूरा इज्जत मान मिले और वहाँ पे भी हमें खुशियाँ ही खुशियाँ मिले। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपो और श्री गुरु महाराज जी के हुक्मों का पालन करो, नियमों का पालन करो, ताकि हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाए। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।